हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने यूपीएससी और एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी थोड़े थोड़े वीडियोस हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ इंपॉर्टेंट हो गया मैंने इस चैनल में डाल रखा है। ठीक है, ये चैनल सिर्फ एक फर्दर है कि मैं अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की यूपीएससी की, और मुझे अभी 1 ईयर नहीं हुए हैं। तो अभी मुझे 7 और 8 मंथ्स हो गए हैं, सॉरी टू से ईयर, मंथ्स हो गए हैं। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है यूपीएससी का, ये मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ वीडियोस। ठीक है सॉरी। तो मैंने देखो ये डायरी बना रखी है। ये डायरी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे भी इसका ये डालूँगी कि ये मैजिकल डायरी है। मैं बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि जो आपको पहले तो आप सिलेबस ले लेना, यूपीएससी की प्रिपरेशन जो भी बिगनर हैं आप सिलेबस ले लेना। और सिलेबस ही आपका रामायण है। आप एक एक पॉइंट देखो, उससे रिलेटेड टॉपिक आपके छूटने नहीं चाहिए। नोट्स आप बनाओ। मैंने तो पूरा A4 शीट का पूरा बंडल ले रखा है और नोट्स में भी मैंने बनाए हैं। मैं आपको अभी यहाँ जो है मैं दिखा देती हूँ। ये रहे नोट्स। सॉरी मेरा गला खराब है। ये रहे नोट्स। ये सिर्फ ज्योग्राफी के नोट्स हैं जो हैंडमेड है मेरे नोट्स। आपको दिखा देती हूँ एज सैम्पल। ये देखो, और आप बोलोगे बताओ, अगर कोई बिगनर है अगर वो चाहेगा पूछना कि नोट्स कैसे बनाते हैं, देन आई एक्सप्लेन इट। ओके, ये देखो ये नोट्स रहे जो कि पूरी ज्योग्राफी मेरी इतने में रिवीजन हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 दिन में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर दूँ। ये एनसीईआरटी इसके नोट्स हैं, याद रखना। एनसीईआरटी आपको ऐसे ही रीड नहीं करनी है क्लास 11 एंड 12 की। बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यू हैव टू मेक द नोट्स। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने मैं आपको बता दूंगी। तो ये रही नोट्स की बात। मैं वीडियो बनाती हूँ जिस पे मैं उस पर बात ही नहीं करती। आदत होगी, मुझे लगता है कि मैं कितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ आपकी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ना। क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो में हम नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी तो टाइम ही लग रहा है। तो ये देखो ये मेरी डायरी रही जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज थीम्स लिखे। हाँ, अगर आप ये देखो, जब मैंने ये डायरी बनाई थी तो आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद मेरा पेज। मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। मेरे पास 11 मंथ थे उस टाइम पे, मतलब अभी जब मैं तैयारी करना स्टार्ट की। मैंने लिखा है द लास्ट 300+ डेज और 47 वीक्स लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में देने वाली हूँ मैं अपना फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो टोटल थीम मतलब जुलाई में मैंने सोचा था कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का मैं करूँगी। देन अगस्त में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल। ठीक है, सितंबर में आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिया। ठीक है, अक्टूबर इंडियन सोसाइटी। मेरा गला खराब है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये पूरा मैंने मंथ वाइज देखो लिखा हुआ है। तो आपके पास भी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग कि ये डायरी किस लिए बनी है। देन देखिए मैंने लिखा है, ये है आपका ये है मॉडर्न हिस्ट्री आपकी, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने सिलेबस में से नोट किया है। आप देखो, अगर चाहोगे तो मैं इसकी एक एक कॉपी आपको पीडीएफ के रूप में दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये ज्योग्राफी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड ये सिलेबस के रिकॉर्डिंग ये पूरा इसका ब्रीफ है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये क्लाइमेटोलॉजी, हिमालयन इकोसिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब मानसून सिस्टम आता ही आता है। ओशनोग्राफी, करंट्स, ओशन करंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे आता है टर्सरी, सेकेंडरी, ह्यूमन जियोग्राफी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इन्वायरमेंट के देखो अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको थीम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ इन्वायरमेंट लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मंथ का नाम, किस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे थीम का नाम। थीम का नाम, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ी सी टेक्निकल इशू होती है। मैं ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है। तो उसके बाद देखो डिजास्टर मैनेजमेंट की थीम। आप अगर ये थीम लिख लो ये ना, तो उसके बाद बहुत इजी हो जाती है प्रिपरेशन। क्योंकि आप रेगुलर तभी रहोगे ना जब आपको पता होगा कि आपका अगला टारगेट क्या है। आप अगले दिन का टारगेट रात में बना के रखो, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा एनर्जी मॉर्निंग में होती है और आप वही पूरा दिमाग लगा देते हो अपने
उस दिन की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपका आधा एफर्ट तो उसी में चला जाता है। तो मेरी मानिए तो आप 1 डे बिफोर अपनी प्लान लिखिए कि कल मैं क्या करने वाली हूँ, मंथ वाइज या वीक वाइज अपनी प्लानिंग करिए। तो इस डायरी में पूरा मैंने लिखा है कौन सी थीम किस में इम्पोर्टेंट है और किस मंथ में मुझे क्या प्रिपेयर करना है। तो आप ऐसे ही कोई डायरी बना लीजिए। मेरी फ्रेंड ने दिया था गिफ्ट मुझे, तो इसका मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे डायरियाँ बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डायरियों में आप कुछ भी लिख सकते हो। मुझे लगता है कि डायरी के साथ एक मतलब लोग अपनी स्टोरी भी लिखते हैं डायरी में, शायरी वही लिखी जाती हैं डायरी में, पर जो इंटेंस इमोशन होते हैं वही लिखे जाते हैं आई थिंक। और मेरा ये सपना है, तो इस डायरी में बहुत चीज़ है। तो डायरी से मेरा लगाव बहुत है, मैं कहीं भी डायरी कहीं भी जाती हूँ, मुझे कपड़ों या किसी से नहीं, मतलब मुझे लगता है बहुत डायरी कितनी अच्छी है। तो डायरी से मेरा बहुत लगाव है और सब कुछ अच्छा रहा तो ये डायरी मेरे लिए लकी साबित होगी। और आप सभी के लिए, आप भी जो भी डायरी बनाओगे, ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मेरे पास जो भी टाइम लगता है मैं तुरंत बनाती हूँ वीडियो। मैं अभी बैठी थी, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी अभी। करंट अफेयर के लिए सर बहुत अच्छे हैं, आप नाम पूछोगे तो मैं बता दूंगी। और उसके अलावा मैं ये विज़न आईएएस की विज़न आईएएस की ये रिवीजन करती हूँ। मैं 2-2 करंट अफेयर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है PYQ दे के, चाहे वो उसका हो जाए प्री का या मेंस का हो जाए, मुझे लगता है अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ी देन आप यूपीएससी की प्रिपरेशन ना ही दो तो अटैम्प्ट ना ही दो तो अच्छा है। क्योंकि आप अगर अपने करंट चीज़ों से नहीं जुड़े होगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाओगे आगे तो कैसे आप मैनेज करोगे ना। तो इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ना, फॉरेन अफेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो करंट अफेयर इज़ द की टू सक्सेस ऑफ मतलब यूपीएससी मेरे हिसाब से। जितना मैंने PYQ देखा, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया है। और चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैंने देखा भी नहीं और मुझे बुखार है तो इसलिए बहुत मैं बोल नहीं पा रही अच्छे से। तो ठीक है, अगर कुछ भी पूछना हो, अगर जेन्युइन लगे है ये चैनल, तो मैं नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब कर लेना, अजीब सा लगता है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बस मुझे यही बताना था आपको, थैंक यू।